हम क्या ऐसा कुछ हम खा रहे हैं कि जिससे मेरे अंदर की भी सफाई हो जाए। बाहर से तो हम अपने शरीर को ठीक रख लेंगे, लेकिन अंदर से कैसे रखें? ना तो हमें शुद्ध पानी मिलता, ना शुद्ध हमें खाना मिलता, और ना ही शुद्ध हमें हवा मिलती। तो हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं। तो जब ये जो चीज़ हमारे पास आई, ये 6 साल की रिसर्च के बाद, इसके ऊपर ये कोई दवाई नहीं है। पहले तो हम अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दें कि कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक भोजन है मेरा। और ये काम क्या करता है? इसका काम सिर्फ इतना है कि मेरे जो रोग हैं, जो शरीर के रोग हैं, उनसे लड़ने की मेरे अंदर पावर बढ़े, मेरी क्षमता बढ़े, और जो विषैले तत्व हैं वो मेरे बाहर निकले। इसका ये काम है बस बॉडी में करना। तो इसके अंदर फिर हम कई दफ़ा क्या है, जैसे मैंने अब आपको बता दिया, हमारा दिमाग एकदम से कहाँ जाएगा? जो लोग बीमार हैं, ये बीमारों के लिए नहीं है, वो तो दवाई खा ही रहा है कहीं ना कहीं से। ये हम जो स्वस्थ लोग हैं भी स्वस्थ ही रहें, बीमार ना होएं। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है, फिर हम ये सोचते हैं मैं क्यों खाऊं, मैं तो ठीक हूँ। भाई ठीक तो है, लेकिन मेरे अंदर जो मैंने चीज़ें बताई कि जब हम सब्जी खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होते हैं। अब हम सेब हमारे सबके घरों में आ रहे होंगे, लेकिन आप सोचिए सेब के ऊपर जो स्प्रे होता है ना, उसमें 32 स्प्रे होते हैं। इतना जहर उसके अंदर डाला गया तब जाके वो सेब तैयार हो रहा है। तो वो उसके कुछ अंश उसके अंदर भी जाएंगे, और वो जब मैं खाऊंगा तो वो मेरे अंदर भी जाएंगे। तो मैं उसको कैसे बाहर निकालूं, ये उसके लिए है। तो वो तभी निकल पाएंगे अगर मैं ऐसा कुछ खा रहा हूँ। तो ये कोई ऐसी तैयार नहीं हुई ये चीज़, इसके 6 साल इसके ऊपर पहले खोज करी गई, रिसर्च हुई किस बात की, कि इसमें जो चीज़ डाली गई हैं वो कितनी मात्रा में डाली जाए। जैसे आप कोई घर में चीज़ बनाते हैं, आप सब्जी बनाएं, आप कुछ भी ऐसा काम करें, कोई भी चीज़ आइटम कोई चीज़ बनानी है, आपको पता होता है कि इसके अंदर हल्दी कितनी डलेगी, इसमें नमक कितना डलेगा, इसमें मिर्च कितनी डलेगी। और अगर यही काम घर का आदमी करने लग जाए तो पता चल जाएगा उसने क्या बनाया है। तो ये जो जिस काम को करता है उसको पता होता है। तो इसमें भी जो चीज़ें डाली गई हैं ना, उसको कितनी मात्रा में डाली जाए, और फिर उसको कितनी हीट के ऊपर, कितनी गर्मैश पे उसको पकाया जाए, वो इतनी इस खोज को करने में 6 साल लगे, तब जाके ये तैयार हुआ है। जैसे आपने, हम सबको पता है कि देसी घी हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन 1 चम्मच आप देसी घी का ले लो, और हमें ये भी पता है जो शहद है वो भी हमारे सेहत के लिए अच्छा है। अब 1 चम्मच उसका ले लो, अब उन दोनों को मिला के खा लो तो हमारे लिए जहर बन जाएगा, उससे हमारी जान भी जा सकती। तो हैं तो दोनों ताकत की चीज़ें, लेकिन वो कितनी मात्रा में लेनी थी ये नहीं हमें मालूम था। तो इसमें वो चीज़ है भी है, तो ये सारा फ्रूट है, लेकिन उसको कितनी मात्रा में डाली जाए, कितनी हीट पे इसको पकाया जाए, इस काम को करने में 6 साल फिर जाके ये तैयार हुआ है। इसमें सारे फ्रूट डले हुए हैं। तो ये हमें, आप ना कोई भी हमारे घर में मशीनरी है, एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उन सब के साथ एक बुक आती है, और उसमें लिखा होता है कि आपको इतने किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस करानी है। जैसे बाइक है, एक्टिवा है, तो 2000 किलोमीटर के बाद उसकी सर्विस होती है। तो जब उसकी अगर हम सर्विस ना कराएं तो वो मशीनरी हमारी ख़राब हो सकती है। तो कभी हमारा भी तो ये शरीर एक मशीनरी हुई है, इसमें भी सारे पार्ट्स हैं हमारे अंदर, कहीं लीवर है, कहीं हार्ट है, कहीं किडनी है, कहीं आँखें हैं। तो जब इसकी भी तो सर्विस चाहिए ना, तो वो उसके बारे में कौन सोचेगा? मेरे शरीर के बारे में मुझे ही तो सोचना है। तो ये एक हमारे शरीर के पूरी बॉडी की सर्विस करता है। जो चीज़ मेरे शरीर में ज़्यादा होगी उसको ये कम करेगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। तो इसलिए मतलब ये हम हमारे दिमाग में ये चीज़ ना रखें, उसको तो खानी है। जो मैंने बताया, जो बीमार है वो पहले भी खा रहा था, उसको तो हम देंगे ही देंगे, वो तो दिमाग में जानी है बात। लेकिन ये हम हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। जो भी हम है ना, हम बीमार हो के क्यों दवाइयाँ खाएं? हम पहले ही कुछ ऐसा खा लेना ज़िंदगी में बीमारी ना हो। मैं स्वस्थ जीऊँ, जितने दिन भी जीऊँ, ये तो पता ही है एक दिन जाना तो सब नहीं है, लेकिन मैं जितने दिन जीऊँ मेरा जीवन है जो स्वस्थ रहे। तो
तो ये उन लोगों के लिए है जिनको अपने शरीर से प्यार है, जो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी स्वस्थ कटे, मैं दुखी होके ना मरूँ, बीमारियों का घर बन के ना मरूँ, तो ये उसके लिए है। तो जिसको इस अपने शरीर से प्यार होगा वो तो ज़रूर इसको खाएगा, और जिसको नहीं है उसको तो फिर भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजाओ उसको कोई असर होने वाला नहीं है। अब मान लो ये चीज़